बिजली की व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं। कम से कम 4 उप केंद्र खोले गए हैं जहां समय समय पर या अधिकतर समय बिजली का अभाव रहता था। ये उप केंद्र खुलने से बिजली की समुचित व्यवस्था भी होने जा रहा है। अभी जगह जगह ट्रांसफार्मर, बिजली कनेक्शन की जो बातें शिकायतें आती थी, अब आना कम हुआ है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त हो रही है। बिजली के काम हम अपने शासनकाल में करवाए थे। मैंने 11/33 केवी के पावर सब स्टेशन, चाहे आमा बेड़ा हो, कोयली बेड़ा हो, चाहे हमारे पखांजूर क्षेत्र में कापसी, गोंडाहूर, ऐसे बेड़ा, बांदे, ये उस समय के काम हैं। और 132/33 के पावर सब स्टेशन भी हमने बनवाए उदयपुर में। उस समय पूरे मतलब उस समय फॉरेस्ट क्लियर करवा के काफी जितने बिजली के काम उस समय हुए। अभी कहीं पर भी ये अलग से कोई एक पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं करा पा रहे। और अद्यतन स्थिति में बिजली बिल हाफ करने की बात कहने की सरकार आई है, लेकिन इसमें बड़ा ये आप किसान को देखें तो अपने समय 6000 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली हम खेती किसानी के लिए दे रहे थे, उनको बिल नोटिस भेज रहे, नोटिस भेजते। इस प्रकार में किसान हताश और निराश है। होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए, प्रसार प्रसार होना चाहिए, नहीं हुआ था। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हमने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही सुदूर अंचल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में जो परिस्थितियां थी उनको परिवर्तन किया है। शिक्षकों की कमी, शाला भवन की जर्जर हालत, उन पर विशेष फोकस करते हुए जर्जर स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ स्कूलों में जो शिक्षा का अभाव था, शिक्षक का अभाव था, उसमें भी अच्छे शिक्षकों की भर्ती व्यवस्था की गई है। कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना हुई है। और सुदूर अंचलों में जहां मेरे गरीब तबके के, आदिवासी, अन्य समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, गरीब तबके के लोग जो फीस की वजह से शहरों में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं पाते थे, उनकी व्यवस्था हमारी सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी किया है, जहां मेरे सुदूर अंचल के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखिए, जितने हमारे कार्यकाल में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हम करीबन 30 से ज़्यादा हमने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, 40 से ज़्यादा हाई स्कूल खोले अपने शासनकाल में। लेकिन अभी कोई एक प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तक भी कहीं नहीं खोल पा रहे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की बात छोड़िए, उसके साथ आश्रम, छात्रावास भी हमने खोले थे बच्चों के लिए। ये कहीं पर भी खोल रहे। आत्मानंद स्कूल खुला है, उसका सेटअप हमारे स्कूल जो पहले से खुले हैं उन स्कूलों को बंद करके वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं। ना उसका कोई वहाँ पर टीचर की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर अभी शिक्षकवार भर्ती के आदेश हुए हैं, उसमें 7 जगह अलग अलग जगह भर्तियाँ हुई। एक ही 7 शिक्षकों को सब जगह जारी कर दी है। कहीं पढ़ाई भी नहीं हो रही। इस बात को लेके पालकों के साथ बालक लोग भी धरना आंदोलन किए थे, स्कूलों के ठीक से संचालन नहीं होने चलते। दूसरा, आप कभी जाए तो देखें, हमारे खारंगड़, कापसी और पखांजूर के बीच में एक स्कूल है में खोले, तो वहाँ पर इसको करीबन 75 लाख से भी ज़्यादा उसका 1 करोड़ 75 लाख के आसपास का उसका निर्माण हुआ है। बिल्डिंग का डीएमएफ फंड से बनने के बाद पूरा पानी रिस रहा है, टपक रहा है, वो बच्चे लोग बाल्टी रख रख के पढ़ रहे हैं। इस टाइप की इतना भ्रष्टाचार, अनियमितता जो काम हो रहे हैं उसमें। स्वास्थ्य अगर दुरुस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से निजात पाएंगे। इसीलिए हॉस्पिटलों का भी अच्छा सृजन किया गया है। अमाबेड़ा हॉस्पिटल, जहां एमबीबीएस डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, कोयली बेड़ा, ऐसे हॉस्पिटलों में आज पर्याप्त मात्रा में एमबीबीएस डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, पूरे स्टाफ के संसाधन के साथ। अन्य जो बीहड़ क्षेत्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, वहां भी एमबीबीएस डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरी क्षेत्र की जनता एमबीबीएस डॉक्टर को अपने बीच पाकर
सहज महसूस कर रहे हैं और बीमारियों से जो भयभीत होते थे आज निडर होकर ये सोचने तो लगे हैं कि कम से कम हमारे क्षेत्र में भी डॉक्टर हैं, हम बीमारियों से निजात पाएंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जितने भी अपने समय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम कहीं खोले थे, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे समय सरकार के समय खुले थे, वहाँ ये सरकार आने के बाद एक भी नया कोई नए उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं खोला गया, एक भी। और कुल मिला के जितने हमारे शासन काल में खुले थे उस समय तो शुरुआती स्टेज में डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन हमारी सरकार के समय हम 2 से लेकर 11 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, तो उसके चलते डॉक्टर निकल के भी मुक्ति हो रही अलग बात है। लेकिन अलग से कहीं पर भी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो या कोई सिविल अस्पताल हो, ये कहीं पर काम नहीं हो रहा। यहाँ तक आपको मालूम हो कांकेर का मेडिकल कॉलेज भी केंद्र सरकार की बड़ी देन है, वो काम वहाँ चल रहा है। तो रेलवे लाइन के क्षेत्र में देखिए केंद्र के बड़े बड़े काम चल रहे थे, लेकिन कहीं पर भी राज्य सरकार की कोई इस विधानसभा में एक उपलब्धि बड़ा हम काम कहें, ये गिनाए किसी बड़ा काम को, ऐसे कोई काम हुआ नहीं। अंतागढ़ से आमाबेड़ा, अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा, परतापुर, न जाने ऐसे कैसे कई रोड थे जिसमें आवागमन ठप था। ये पूर्ववर्ती सरकार ने उनका कोई शुद्ध नहीं लिया। हमारी सरकार आने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की जाल बिछ गई है। किसी समय लोग दिन में आने जाने में डरते थे, आज मुझे इस बात को बताते हुए फक्र होता है कि अब क्षेत्र की जनता, संवेदनशील क्षेत्र की जनता, गांव की जनता सवेरे से लेकर पूरी रात आवागमन कर रही है ये सड़क के बनने से। हमारी जो सरकार थी तो मैं करीबन 101 सड़क आपके इस अंतर तहसील में प्रधानमंत्री सड़क बनी, 101 2004 से लेकर 18 में 15 साल में, और करीबन 111 से ज़्यादा सड़कें कोयलीबेड़ा विकास खंड में बनी। ये प्रधानमंत्री सड़क बनने के बाद वो 5 साल बाद उसका मेंटेनेंस वगैरह जो होना चाहिए ये सरकार के द्वारा वो भी नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री के द्वारा 2 जनवरी 2021 को नारायणपुर में उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग जो 50 किलोमीटर की स्वीकृति करके हम चौड़ीकरण का निर्माण का काम किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक ना इसकी कोई स्वीकृति मिली है, ना काम हुआ नहीं। ना ये कहीं पर आप जाके देखिए, भाई कल तो इधर से आया वाया कोंडागांव, इतना सड़क जर्जर है, चलना मुश्किल, मतलब सड़कों में गड्ढे की गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चल रहा है पूरा।